Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your Beehive textbook, chapter 4, part 2. A beautiful mind. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ब्यूटीफुल माइंड हम किसके बारे में बात करते हैं, एक जीनियस पर्सन एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने एक जो है न्यूक्लियर का आविष्कार किया था। और उसने जो है उसका माइंड पहले कैसा था, उसको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। फिर उन्होंने जाके बहुत कम उम्र में जो है बहुत बड़े उम्र में वो बोलना सीखा। फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपना जो है उन्होंने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया, यूरिक गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी आगे की जो स्टडी है वो उन्होंने जो है कंप्लीट किया। और उसके बाद वो जो है उसके जो फेलो स्टूडेंट थे उसके साथ ही पढ़ते थे, उम्र में उनसे बड़े थे, लेकिन उसके साथ जो है उनकी एक रिलेशन पैदा हो गई और उनके साथ जो है वो मैरिज भी करना चाहते थे। बाद में दोनों ने एक ही जो उन लोगों का एक ही प्रोफेशन है उसमें उन लोग काम करने लगे। तो आगे आप देखते हैं चैप्टर में हुआ क्या। ओके, तो while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing. उन्होंने जब अपने जो ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने सॉल्व कर लिया फिजिक्स का, तो उसका जो है पहले जो है वो फेल हो गए। अनरिवेलिंग का मतलब होता है पहले वो फेल हो गए, उसके जो पब्लिक प्राइवेट लाइफ था वो। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। वो मेलिवा से शादी करना चाहते थे उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, बट उनके माँ जो थे इस शादी के खिलाफ थे। सी थॉट मेलिवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। उनको ऐसा लगता था कि मेलिवा जो है उसके लड़के से 3 साल बड़ी है। वॉज टू ओल्ड फ्रॉम हिम। सी वॉज ऑल्सो ब्रदर्ड बाई मेलिवा इंटेलिजेंस। वो मेलिवा से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं पर 3 साल बड़ी थी, पर उसकी जो टैलेंट था उससे भी उसकी माँ वाकिफ थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू। वो कह रहे थे उसके इसको आइंस्टाइन को, उसकी मम्मी के, वो तुम्हारे लिए किताब जैसा है। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। आइंस्टाइन ने जो है उसका जो शादी का था तो उसने तब स्थगित रखा, फिर उसके बाद उसने फाइनली जो है शादी कर लिया। देखो 11 पैराग्राफ में, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 में उन लोगों ने शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बच्चे भी थे। बट अ फ्यू वर्ड्स लेटर, कुछ साल बाद, द मैरिज फ्लैटेड मतलब उसकी जो शादी थी वो कमज़ोर पड़ गई, का जो रिश्ता था वो कमज़ोर पड़ गया। मिलेवा मैनुअल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी वाइफ। उसको भी वही प्रोफेशन में आना था जिस प्रोफेशन में एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। कभी कभी हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ अगर एक प्रोफेशन के हो तो अगर उनको अपने फैमिली की वजह से जॉब नहीं करना होता और वो घर पे रहती है तो वो अपने आप को भी, खुद को भी अपना जो है वो प्रेजेंट करना चाहती थी, लेकिन उसके जो मतलब घर की जो परिस्थिति थी जिसकी वजह से वो टिपिकल सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के रह गई। तो इसीलिए जो है उसके मन में कहीं ना कहीं एक दुख था और इसीलिए शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, उसके बाद जो है उन लोगों की लड़ाई चालू हो जाता था। द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1909, मतलब 16 साल उनकी जो थी जो मैरिड लाइफ थी, उसके बाद उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा दैन सेम ईयर। फिर वही साल आइंस्टाइन ने उसके कजिन से शादी किया जिसका नाम एल्सा था, जिस साल उसने डिवोर्स लिया। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विथ हिज राइज वर्ल्ड फेम। उनकी जो नया अध्याय था वो पूरे दुनिया के सामने एक फ्रेम के तरीके से आ गया। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने जो है रिलेटिविटी को जो एक नया उसका थ्योरी था वो उसने प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी एंड इलिप्स of Sun 1919 brought proof that was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent of which light from fixed arrays
and deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work and significant revolutions. रेवोल्यूशन के बारे में उनका एक नया सोच था, समय के बारे में उन्होंने जो एक डिस्टेंस का जो उन्होंने थ्योरी निकाला था, तो उसका जो ये थ्योरी था ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो गया रेवोल्यूशन के बारे में। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है चेंज डायरेक्शंस बिकॉज इज हेट समथिंग। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला गया। ही वॉज अ सॉरोड विथ ऑनर्स एंड इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो जो है पूरे दुनिया में उसका नाम फैल गया और उसको बहुत ही सम्मान मिला। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और ये जो प्रेस की द्वारा और भी बहुत फैला। When the नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी, जब नाजिस जो रूल्स थे वो जर्मनी में आए इन 1933 में जब ये रूल आए, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टाइन जो है यूनाइटेड स्टेट गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, उन्होंने जो न्यूक्लियर की कणा जो है न्यूक्लियर फिजन जो है इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन अनपेरियड, उन्होंने जो है उसकी खोज की। मैनी ऑफ देम, बहुत ज़्यादा, एट द यूजिंग ऑफ कॉलेजियो आइंस्टाइन रोट अ लेटर द अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा। फ्रैंकलिन डॉक्टर रोजवेल्ट ऑन 22 अगस्त 1939 को 2 अगस्त को उसने लिखा। इन विच ही वन, और उन्होंने ये भी वन का सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोटेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उसने कहा तुमने अगर इसका एक सिंगल बॉम्ब भी अगर तुमने इसको अगर एक्सप्लॉइट किया तो ये जो बॉम्ब है ये वो पूरे आसपास के साथ साथ पूरे जो उसका टेरिटरी है उसको भी ख़त्म कर देगा। His words did not fail to have an effect, लेकिन उसका जो ये शब्द था उसके कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब एंड सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, उन्होंने डेवलप बनाया इस एटॉमिक बॉम्ब को और उसका जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है उसने शुरू किया। एंड ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। आप लोग एसएस में भी पढ़े हो, हिरोशिमा नागासाकी जो है एक बहुत ही अच्छा जापान का फूलों जैसा शहर था जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लॉइट किया था, जिस बॉम्ब से ये शहर पूरा तहस नहस हो गया था। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, उसकी इस खोज में उन लोगों ने जो गलत किया उसमें वो बहुत ही शौक हो गए। दिस टाइम रोड पब्लिक मैजिव एंड यूनाइटेड नेशन, उसने एक पब्लिक मैजिव लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर यूनाइटेड नेशन को भेजा। इन द प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने यही लिखा वर्ल्ड गवर्नमेंट को। अनलाइक द लेटर रोसवेल्ट इज मेड नॉट इम्पैक्ट बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। जब उनके वो लेटर का उन लोगों ने सही से जवाब नहीं दिया, उसकी कोई इज्जत ही नहीं की था, उन्होंने और भी राजनीति के साथ जुड़ गया। Agitating for an end arms belief and using in popularity campaign peace and democracy, उसको जो था शांति चाहिए था और स्वतंत्रता चाहिए था। When Einstein died in 1955 at the age of 76 के उम्र में उनकी मौत हुई। He was a celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। अब visionary का मतलब होता है a person who can think about the future is an ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। तो वो जो एक बहुत ही जीनियस इंसान था जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी समझदारी से अपने जो है खोज को प्रेजेंट किया था। तो आज भी वो जो है एक सिग्निफिकेंट जीनियस के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो आज का जो लेक्चर है बेटा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो साइड में वर्ड्स दिए गए वो वर्ड मीनिंग आपको मुझे करके बताना है, साथ साथ जो है आपको 25 हार्ड वर्क्स करने हैं। और इसके साथ साथ मैं जो है आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको मुझे CW में 2 times लिख के बताना है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।